गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाले एग्जॉस्ट सिस्टम के विषय में जाना था कि एग्जॉस्ट सिस्टम क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं और उनके क्या कार्य हैं। आज हम एग्जॉस्ट सिस्टम के एक मेन पार्ट कैटालिटिक कन्वर्टर के विषय में जानेंगे कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी बनावट कैसी है और ये किस प्रकार कार्य करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर ये मफलर के समान दिखाई देने वाला एक पार्ट होता है जिसके द्वारा हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को पानी की भाप और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। कुछ कन्वर्टर्स द्वारा हानिकारक नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी रिड्यूस या कम किया जाता है। ये कन्वर्टर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और मफलर के मध्य में लगे होते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, 2-वे कैटालिटिक कन्वर्टर और 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर। 2-वे कैटालिटिक कन्वर्टर में सिर्फ ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कर कम हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्सीडेशन कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदला जाता है। 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर में दो क्रियाएं होती हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। पहली क्रिया रिडक्शन के द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है और सेकंड क्रिया ऑक्सीडेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ा जाता है। संरचना की बात करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में। यहाँ हम 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर की संरचना पहले जानेंगे क्योंकि वर्तमान समय में इसी का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार के कैटालिटिक कन्वर्टर में दो कैटलिस्ट प्रयोग होते हैं, रिडक्शन कैटलिस्ट और ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। यहाँ सबसे पहले कैटलिस्ट के बारे में जानना जरूरी है। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं किंतु उनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रभावित होती है, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहलाते हैं। ये दोनों टाइप के कैटलिस्ट को यूज करने के लिए सिरामिक के स्ट्रक्चर बने होते हैं, ब्लॉक जैसे बने होते हैं दो, जिनमें जनरली कैटलिस्ट के रूप में ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के रूप में प्लेटियम और रूडियम का और ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के रूप में पैलेडियम और प्लेटियम का प्रयोग होता है। इसको बनाने के लिए इसकी संरचना इस प्रकार से डिजाइन की होती है कि इसमें मैक्सिमम सरफेस एरिया को कैटलिस्ट से कवर किया जाए ताकि उससे जब एग्जॉस्ट गैसें निकलें तो उनमें रासायनिक क्रिया तेजी से हो और हानिकारक गैसें कन्वर्ट होकर ही एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर निकले। और साथ ही कैटलिस्ट जो होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, अगर ये ज़्यादा मात्रा में लगेंगे तो उसकी कॉस्ट भी उतनी है हाई हो जाएगी। इसलिए सब इसको बनाते हैं तो सिरामिक के जब ये ब्लॉक बनाए जाते हैं तो इनमें हनीकॉम्ब के समान संरचना होती है। पहले उसे एल्यूमिनिया से कोटेड किया जाता है और उसके बाद कैटलिस्ट कोटेड किया जाता है। इस प्रकार संरचना में आप देखिए, पहले वाले ब्लॉक में रिडक्शन क्रिया होगी और इसके रिडक्शन कैटलिस्ट हैं पैलेडियम और रूडियम। जब इसमें से गैसें होकर निकलती हैं, 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर की बात की जा रही है अभी यहाँ, जब इससे गैसें निकलती हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूटते हैं और सेकेंड ब्लॉक में पहुंचते हैं जो ऑक्सीडेशन ब्लॉक है। उस ब्लॉक में पहुंचने पर वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोकार्बन्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटते हैं। इस प्रकार जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं वो H2O, N2, CO2 और O2 है। 3-वे और 2-वे में इतना ही अंतर है कि 2-वे में जो होता है सेकंड ब्लॉक होता है, फर्स्ट ब्लॉक यानी रिडक्शन ब्लॉक नहीं होता है, सिर्फ सेकंड वाला जिसमें ऑक्सीडेशन होता है प्लेटियम और पैलेडियम का।
ब्लॉक। और टू वे कैटेलिक कन्वर्टर द्वारा सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को ही रिड्यूस किया जाता है, इसलिए वर्तमान में टू वे कैटेलिक कन्वर्टर प्रयोग नहीं किए जा रहे। कैटेलिटिक कन्वर्टर की वर्किंग, वर्तमान समय में जो आधुनिक गाड़ियां हैं उनमें थ्री वे कैटेलिक कन्वर्टर प्रयोग किया जा रहा है। जब रिडक्शन कैटेलिस्ट जो फर्स्ट स्टेज में है उसमें एग्जॉस्ट गैसें पहुंचती हैं तो प्लेटियम और रूडियम की हेल्प से उनका रिडक्शन होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। जब सेकेंड स्टेज में गैसें पहुंचती हैं तो वहाँ ऑक्सीडेशन कैटेलिस्ट के द्वारा, जो कि प्लेटियम और पैलेडियम है, उसके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा जाता है और इसी कन्वर्ट किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और हाइड्रोकार्बन्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदला जाता है। एक बार आप चित्र में फिर देख लीजिए। टू वे कैटेलिक कन्वर्टर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये चेंज होते हैं। इसमें सिर्फ दो गैसें चेंज हो रही हैं, हानिकारक, इसलिए टू वे कैटेलिक कन्वर्टर है। इसमें थ्री वे कैटेलिक कन्वर्टर में हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये तीन कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए इसे थ्री वे कैटेलिक कन्वर्टर भी कहते हैं। पहली रिएक्शन हुई रिडक्शन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा। सेकेंड रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन, इसमें हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इस प्रकार जो एग्जॉस्ट गैसें निकली बाहर उसमें H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन और O2 ऑक्सीजन बाहर निकली। इस प्रकार कैटेलिटिक कन्वर्टर काम करता है। रिएक्शन एक बार फिर देख लीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूटे, पहले वाले में रिडक्शन की क्रिया में। दूसरा ऑक्सीडेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनी और हाइड्रोकार्बन्स ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O पानी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाया। इस प्रकार कैटेलिटिक कन्वर्टर काम करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।